जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि असल में वाइट लाइट क्या होती है। इस वाइट लाइट का ना आप ज़िक्र बहुत दफ़ा सुनेंगे इस प्रोग्राम में, इसलिए मैंने सोचा कि उसको अलग से मैं डिफ़ाइन कर दूँ। वाइट लाइट इज़ डिफाइंड एज़ द कंप्लीट मिक्सचर ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम आपने देखा है कि बहुत सारी जितनी भी वेवलेंथ्स हैं, जो भी एनर्जी की वेवलेंथ्स हैं, उसमें एक छोटा-सा पार्ट होता है जिसमें आपको धनक के सारे रंग नज़र आते हैं। छोटी सी जो चीज़ है सिर्फ वो लाइट का पार्ट है जो कि हमारी आँख को नज़र आता है, जिसको आप कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप दोबारा उस लेक्चर पे जाके एक दफ़ा और देख लें। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर तमाम के तमाम रंग होते हैं और जब उन सारे रंगों को आप मिला दें तो वो वाइट लाइट होती है। यानी एक आसानी से ये समझें कि वाइट लाइट इज़ डिफाइंड एज द कंप्लीट मिक्सचर्स ऑफ ऑल द कलर्स एंड ऑल द वेवलेंथ्स। ये भी आपको मैंने बताया था कि जो ह्यूज़ का फ़र्क है, ह्यूज़ रंग या क्रोमा का जो फ़र्क है कि नीला पीले से फ़र्क है, पीला पर्पल से फ़र्क है, पर्पल ऑरेंज से फ़र्क है। ये जो फ़र्क हैं इनको साइंटिफिकली आप मेजर कैसे करते हैं? आप मेजर ऐसे करते हैं कि इन सारे रंगों की वेवलेंथ्स फ़र्क है। किसी की वेवलेंथ ऐसी होगी, किसी की ऐसी होगी, किसी की ऐसी होगी, किसी की ऐसी होगी। ठीक है? इसका मतलब है कि ये जो वेवलेंथ्स का फ़र्क है असल में ये ही बताता है कि कौन सा कलर असल में क्या है, उसकी क्या पोजीशन है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जब तमाम वेवलेंथ्स की रोशनी वेवलेंथ्स जो है ना वो इकट्ठी हो जाए, विजिबल स्पेक्ट्रम की जब तमाम वेवलेंथ्स यानी तमाम कलर्स इकट्ठे हो जाएं एक ही रोशनी में, तो उसको आप कहेंगे वाइट लाइट। वाइट लाइट वाइट इसलिए होती है क्योंकि उसमें वाइट लाइट बाहर से रोशनी आई है नॉर्मल सूरज की, आपने ब्रेक डाउन उसको किया और तमाम जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना वो यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि जितने भी रंग हम देख सकते हैं उन सब का जो परफेक्ट मिक्सचर है ना वो वाइट लाइट है। एक और भी एक मैं मिसाल से बताती हूँ, मैंने पहले भी बताई, दोबारा भी बता देती हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई लाल चीज़ नज़र आ रही है, कोई लिपस्टिक है, कोई गुलाब का फूल है, कोई दीवार है लाल रंग की, वो लाल आपको क्यों नज़र आ रही है? लाल आपको इसलिए नज़र आ रही है कि उसके ऊपर आम रोशनी पड़ी, यानी वाइट लाइट पड़ी, यानी सूरज की रोशनी पड़ी। अब चूंकि सूरज की रोशनी में तमाम विजिबल स्पेक्ट्रम के तमाम वेवलेंथ्स हैं, इसलिए इसको उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम की तरह दिखाया हुआ है, लेकिन कह इसको वाइट लाइट रहे हैं क्योंकि वाइट लाइट का मतलब है इन सब का मिक्सचर। सारा मिक्सचर पड़ा, उसमें से लाल चीज़ ने सवाए सुर्ख के बाकी सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर ली, यानी सारी एनर्जीज ने अब एब्जॉर्ब कर ली। जो उसने नहीं की वो उसने कर दी वापस, वो वापस आके आपकी आंख को टकराई, यानी लाइट पड़ी, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ वापस रिटर्न हो गई। जब वापस रिटर्न हुई तो वो आपकी आंखों आके टकराई और आपने रीड किया, आपकी आंख ने रीड किया कि ये लाल रंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बड़ा अजीबोगरीब लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मतलब ये है कि जो चीज़ आपको लाल नज़र आ रही है उस चीज़ में असल में रोशनी के तमाम वेवलेंथ्स की एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है सिवाय लाल के। लाल उसने रिफ्यूज़ कर दिया एब्जॉर्ब करने से, उसने वापस कर दिया और हमारी आंख ने कैच किया और हमें पता चला लाल। लाल को इसीलिए अब हॉट कलर या हीट वाली चीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छोटे से लाल पार्ट के अलावा बाकी सारा स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ्स जो है ना उसने एब्जॉर्ब की हुई है। इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है सिवाय लाल के। ग्रीन के साथ भी यही होता है कि सिर्फ ग्रीन नहीं एब्जॉर्ब करता, वापस कर देता है, बाकी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है। नीले के साथ भी यही है कि पूरी वाइट लाइट आई, सिर्फ एक नीला नहीं एब्जॉर्ब किया, बाकी सारा एब्जॉर्ब कर दिया, नीला वापस कर दिया। वाइट के साथ ये चीज़ है कि वाइट लाइट पड़ी किसी वाइट कपड़े के ऊपर और उसने वाइट कपड़े ने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने सारा वापस भेज दिया और सारा मिलके दोबारा बन गया वाइट। इसीलिए आप गर्मियों में वाइट कपड़े पहनते हैं क्योंकि वाइट कपड़ा या वाइट रंग वाइट लाइट का कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से इनकारी होता है। वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता, सब वापस कर देता है। इसका मतलब है कि इसने कोई अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं की हुई। अब अगर वाइट कपड़े में कोई एनर्जी स्टोर हुई भी होगी तो वो एनर्जी बहुत सारी शक्लों में रेडिएट होगी, जिसमें से एक शक्ल हीट भी है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसमें से जो भी छोड़ेगा उसमें से कुछ हीट भी होगी तो आपको गर्मी लगेगी। इसीलिए आप सफ़ेद इसलिए पहनते हैं कि सारी लाइट आई और कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, सारी वापस कर दी। इसका मतलब कुछ स्टोर नहीं हुआ यहाँ पे, ये बैटरी नहीं बनी। काला तकरीबन बैटरी बन जाता है, बैटरी का मतलब स्टोरेज उसने कर ली।
वाइट लाइट पड़ी और उसने सारा का सारा स्पेक्ट्रम स्टोर कर दिया और वापस कुछ भी नहीं भेजा। जब वापस कोई रोशनी नहीं भेजेगा तो आपकी आँख को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। आपकी आँख को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि कोई लाइट थी ही नहीं जो आपकी आँख को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि आपको पता है कि स्टिमुलस जो है वो तो लाइट है। लाइट अगर वापस आपकी आँख पे पड़ी ही नहीं तो उसका मतलब है लाइट रास्ते में कहीं गायब होगी। वो कहाँ गायब होगी? यहाँ पे। जो काली सरफेस है, चाहे वो काली दीवार हो, चाहे वो काले जूते हों, चाहे वो काले कपड़े हों, वो तमाम की तमाम जो एनर्जी है ना वो एब्जॉर्ब करके अंदर अपने स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए आप गर्मियों में काले कपड़े पहनते हो, आपको गर्मी लगती है, क्योंकि जो वाइट लाइट की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की हुई है उसमें से कुछ एनर्जी जो निकलेगी वापस तो वो गर्मी की शक्ल में निकलेगी और आपको गर्मी लगेगी। इसीलिए आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो कुछ स्टोर नहीं करता। इसलिए आप काले कपड़े नहीं पहनते, इसलिए कि वो सब कुछ स्टोर कर देता है। अब आपकी आँख को क्यों कुछ नज़र नहीं आ रहा? इसलिए कि उसने कोई रोशनी वापस नहीं भेजी। वापस नहीं भेजी तो इसका मतलब है आपकी आँख को जो नज़र आ रहा है वो ब्लैंक है, नथिंग है। ब्लैक इज़ नथिंगनेस। नो लाइट, नो कलर। नो लाइट मीन्स नो कलर। इसीलिए काला जो है वो समझें कि एब्सेंस ऑफ लाइट समझा जाता है, कि एक खाई है, एक गहरा खड्डा है जिसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी आँख को कुछ नहीं मिला। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही चीज़ें उसमें आपकी आँख को कुछ ना कुछ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा। वाइट लाइट निकलती कहाँ से है? वाइट लाइट के सोर्सेज आर्टिफिशियल भी हैं, रियल भी हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज में कुछ एलईडी बल्ब्स हैं और ट्यूब लाइट्स हैं। आप देखें कमरे में अगर आप पीला बल्ब आपने लगाया हो तो आपका कमरा वार्म लाइट होती है, उसको दूसरी लाइट कंसिडर करते हैं। लेकिन जब ट्यूब लाइट जलाते हैं तो वो तकरीबन सूरज की रोशनी से तो करीब करीब, थोड़ी करीब करीब ही समझी जाती है। इसलिए आम जहाँ आपने गौर से नहीं पढ़ना, जहाँ आपने आम तौर पे कमरे को थोड़ा सा रोशन करना है, वहाँ आप ट्यूब लाइट्स जो हैं वो लगाते हैं। लेकिन असल जो सोर्स है सबसे बड़ा वाइट लाइट का वो सूरज ही है। सबसे बड़ा सोर्स सूरज ही है। इसी जब दिन चढ़ता है तो आपको रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रोशनी हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। और जब दिन शाम आती है तो आपको रंगों के देखने में कमी वाक़या होती है, क्योंकि वाइट लाइट कम हो रही है। थैंक यू वेरी मच।